Hello students, I am Pratibha Baranwal. I am today with exercise 2.4 and I will just continue this exercise by solving the question number 3 from the chapter linear equation in one variable. बच्चों इस एक्सरसाइज में आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे आप पढ़ के समझेंगे और इक्वेशन सेटअप करके फिर उसे सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंचेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? ठीक है, तो एक 2-digit नंबर है, पहले ये समझिए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9। कोई भी 2-digit नंबर है, मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए सिर्फ एक नंबर ले रही हूँ 45। तो आप देखिए 45 क्या है, एक 2-digit नंबर है। और अगर इन दोनों को हम सम कर देते हैं 4 और 5 तो हो जाता है 9, ठीक है। तो ये जो नंबर है, इस क्वेश्चन में जिस नंबर की बात हो रही है वो भी 2-digit नंबर है और उसके डिजिट्स के सम जो हैं 9 आ रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 27 हो सकता है, 72 हो सकता है, 36 हो सकता है, 63 हो सकता है, अभी हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो बच्चों अगर हमने बस इसलिए ये बताया कि अगर वो नंबर 45 है थोड़ी देर के लिए, तो आप देख रहे हो सम 9 आ रहा है, तो ये हम कैसे पहुँचेंगे? अगर हमने ये वंस है, ये टेंस है, तो टेंस डिजिट को अगर हमने x माना और वंस को जो है तो हमें मानना पड़ेगा 9 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 9 है। तो अगर आपका टेंस x है तो वंस 9 माइनस एक्स होगा, ही ठीक है ना। तो अब अगर हमें ओरिजिनल नंबर तक पहुंचना है तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। अब आप सोचेंगे ये हमने क्या किया, तो किसी भी नंबर तक पहुंचने के लिए जो टेंस डिजिट पे है ना, जो टेंस प्लेस पे जो नंबर आपने लिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू मिलेगी। तो 10x जब 10x प्लस, और ये जो यूनिट डिजिट है उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर हो गया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको बड़े में समझाते हैं। ये तो हमने एक नंबर 45 लिया था, लेकिन आपका है अगर हमने लेट द टेंस डिजिट नंबर बी एक्स, अगर हमने टेंस डिजिट नंबर को x माना, देन यूनिट डिजिट बी 9 माइनस एक्स। ये हमने 9 माइनस एक्स क्यों लिया? क्योंकि सम ऑफ बोथ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9, सो दैट, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, चलिए सबसे पहले हम जब टेंस डिजिट ले लिया, वंस डिजिट ले लिया, तो ओरिजिनल नंबर हमारा हो क्या रहा है पहले हम देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर, बच्चों ओरिजिनल नंबर मतलब इन दोनों से, टेंस और वन से हमारा क्या नंबर बनेगा। तो हमने पहले बताया था जो टेंस डिजिट पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 इंटू एक्स, और जो वंस डिजिट है उसे हम जैसे है वैसे ही रख देंगे। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू एक्स 10x, ठीक है, और ये माइनस एक्स इसके बाद लगा देते हैं और प्लस 9, तो 10x में से x गया तो हो गया 9x, 9x प्लस 9, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें कह क्या रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। अब ये डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा है। डिजिट्स इंटरचेंज करने का मतलब जो यूनिट प्लेस पे था उसे टेंस प्लेस पे रख रहा है, और जो टेंस प्लेस पे था उसे यूनिट प्लेस पे रख रहा है। तो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो इस तरह से इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसे कह रहा है ओरिजिनल, उसे कह रहा है रिजल्टिंग न्यू नंबर। तो वो रिजल्टिंग न्यू नंबर जो है वो ग्रेटर है दैन दी ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब ये ओरिजिनल नंबर हमने बनाया है ना 9x प्लस 9, तो इंटरचेंज करने पे जो नंबर बन रहा है वो 27 ग्रेटर है दैन दी ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द 2-digit नंबर? तो चलिए सबसे पहले हम इंटरचेंज करके रिजल्टिंग न्यू नंबर पे आते हैं। देखिए रिजल्टिंग न्यू नंबर, रिजल्टिंग न्यू नंबर, तो जैसा कि आपको पता है रिजल्टिंग न्यू नंबर में
जो टेंस था उसे वंस बनाना है, जो वंस था उसे टेंस बनाना है। यूनिट डिजिट्स मतलब वंस। तो वो मेरा नंबर होगा 10 इंटू, ये यूनिट डिजिट था तो इसे टेंस बनाना है, तो 9 माइनस एक्स। और जो टेंस डिजिट है उसे वंस बनाना है, तो वंस को तो ऐसे ही ऐड कर देते हैं। तो 10 9 जा 90 माइनस 10x, ठीक है, 10x है 10x माइनस प्लस x। इसे भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90, अब देखिए माइनस 10x में से प्लस x को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 9x हो जाता है। तो ये आपका रिजल्टिंग न्यू नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। और जब आपने नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, टेंस को यूनिट बना दिया, यूनिट को टेंस बना दिया, तो ये रिजल्टिंग न्यू नंबर है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके बेसिस पे हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। तो अब हमने क्या किया कि जब ये जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है वो ग्रेटर है 27, तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिजल्टिंग न्यू नंबर, दैट इज 90 माइनस 9x, और इधर लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर, दैट इज 9x प्लस 9। तो अब रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर, ये बड़ा है, ठीक है, कितना 27। तो इसमें से अगर हम 27 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों आपस में, ओरिजिनल नंबर और रिजल्टिंग न्यू नंबर आपस में इक्वल्स हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये कितना बड़ा था 27, तो उसमें से हमने 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका इक्वेशन सेटअप हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए, 90 माइनस 27 माइनस 9x, ठीक है, और यहाँ पे 9x प्लस x पहले से ही है, प्लस 9, ठीक है। अब देखिए 90 में से जब हमने 27 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 3 6, ठीक है, माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 9। तो अब हम कोशिश करते हैं क्या कि वेरिएबल टर्म्स को एक साइड कर दिया जाए, तो इधर 63 रहने देते हैं और 9 इधर लाते हैं, तो इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, और इधर 9x पहले से है तो ये 9x उधर जाके प्लस 9x हो जाएगा। तो 9x मिल करके कितना हो गया आपका 18x, और जब 63 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना होगा 13 माइनस 9 4 एंड 5 54। तो जब 18x इज इक्वल टू 54 देन x इज इक्वल टू 54 इज डिवाइडेड बाई 18, 3 टाइम्स में ये चला गया। x की वैल्यू आपकी आई 3, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 आ गई और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, यानी इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज अबाउट द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। तो स्टार्टिंग में आपने ओरिजिनल नंबर क्या लिया था 9x प्लस 9, तो द 2 डिजिट नंबर इज क्या है आपका 9x प्लस 9, तो वही 9x प्लस 9 हम लेंगे, 9x प्लस 9। तो 9x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 9, 9 3 जा 27 प्लस 9, तो इसको एडअप करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 इज द नंबर, ओके, वो नंबर क्या है 36 है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप अपना ये क्वेश्चन हमने चेकिंग भी बताया था, आप ये x की वैल्यू 3 रख के इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 3 रख के आप चेकिंग भी कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है इस वैल्यू से, इट मीन्स इट्स राइट। और आप देख सकते हैं 3 और 6 का सम 9 हो रहा है, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसे बहुत ही ध्यान से करिएगा। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इसमें बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी एक 2 डिजिट नंबर है और उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है।
If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत कुछ उसी जैसा है लेकिन एकदम नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टू डिजिट नंबर में एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो लेट द टेंस डिजिट बी एक्स। अगर टेंस डिजिट को हमने एक्स माना देन यूनिट डिजिट भी 3x, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ओरिजिनल नंबर पता करते हैं क्या हो सकता है। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर जब हम लेंगे बच्चों तो इसका मतलब है कि एक जब हमने टेंस डिजिट को x माना और यूनिट डिजिट को 3x माना तो हमारा नंबर क्या होगा। तो टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसका 10 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि प्लेस वैल्यू में उसका इंटू 10 ही होता है। तो 10 इंटू एक्स और प्लस यूनिट डिजिट को एज यूजुअल प्लस कर देना होगा। तो आपका नंबर हो जाएगा 10x प्लस 3x। इसे शॉर्टली आप समझ सकते हैं 10x 3x इज इक्वल टू 13x। आपका ओरिजिनल नंबर है 13x। फिर क्या होता है, आप इंटरचेंज कर देते हो डिजिट्स को, ठीक है। टेंस को 1 यूनिट बना देते हो, यूनिट को टेंस बना देते हो। तो जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करते हो तो वो आपका रिजल्टिंग नंबर होगा। तो वो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, रिजल्टिंग नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स अगर आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो आपका नंबर क्या होगा। तो डेफिनेटली है जो टेंस था वो यूनिट हो जाएगा, जो यूनिट था टेंस हो जाएगा। यानी 10 इंटू इस बार आप 3x करेंगे, 10 इंटू 3x और प्लस करेंगे x। तो 10 चीज़ा 30x प्लस x यानी आपका हो गया 31x इज द रिजल्टिंग नंबर। देखिए ओरिजिनल नंबर आपका 13x है और रिजल्टिंग नंबर जो है इंटरचेंज करने पे वो आपका 31x है। तो ये तो अभी आपने दोनों नंबर्स को पाया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। अब देखिए इक्वेशन सेटअप करने के लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं कि कैसे सेटअप करना है। If you interchange the digits of the two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88। यानी आपको रिजल्टिंग न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड कर देना है ना। तो आपका ओरिजिनल नंबर था 13x, ठीक, और रिजल्टिंग न्यू नंबर आपका था 31x। तो ये दोनों एडअप करने पे 88 के इक्वल्स हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जब हमने ऐडअप किया तो 88 हो जाता है। तो इसे हम देखते हैं 13 प्लस 31 इज इक्वल टू 44x, 44x इज इक्वल्स टू 88। देन x वैल्यू इज इक्वल टू 88 बाई 44। यू कैन सी हियर 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो अब इसमें पूछा क्या है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो the original number क्या था बच्चों, ओरिजिनल नंबर था आपका 13x। तो 13 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 13 2 जा 26। तो आपका वो नंबर हो गया 26। और आप देख सकते हैं 6 जो है 2 का 3 टाइम्स है, 2 3 जा 6 होता है। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। हमने 2 नंबर्स लिए, फिर उसे टू डिजिट नंबर लिया जिसमें एक नंबर जो था दूसरे का 3 टाइम्स था, ठीक है। फिर उसे हमने ओरिजिनल नंबर बनाया। फिर अगर हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, टेंस को यूनिट बना दिया और यूनिट को टेंस बना दिया, तो ये आपका हो गया रिजल्टिंग नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 31x, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन सेटअप किया। क्वेश्चन में साफ साफ बताया था कि व्हेन यू ऐड द ओरिजिनल नंबर विद द रिजल्टिंग नंबर यू विल गेट 88। तो इस तरह से सॉल्व करके हमें x की वैल्यू 2 मिली, और जब x की वैल्यू 2 मिली तो उसके बाद आप लास्ट में आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा गया है, तो दैट वाज 13x। और जैसे ही आपने 13x में x की वैल्यू रखी, द नंबर इज हियर
26। इसमें एक बात मैं बच्चों ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने 10th डिजिट जो है 10th डिजिट x लिया था और यूनिट डिजिट 3x लिया था। अगर मैं इसे उल्टा लेती, है ना, यूनिट डिजिट x ले लेती और 10th डिजिट 3x ले लेती, तो कुछ सिनेरियो आपका अलग होता। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर बनता वो आ जाता 62। ठीक है, तो अगर आपने यूनिट डिजिट x और 10th डिजिट 3x लिया होता तो आपका ये जो ओरिजिनल नंबर 26 आ रहा है 62 आ जाता। तो इसीलिए आप आंसर में इसको 2 मान लीजिए। जैसे आपने अगर जैसे मेरे हिसाब से किया, जैसे मैंने भी बताया, तब तो 26 आएगा। अगर आपने यूनिट डिजिट को x और 10th डिजिट को 3x ले लिया होता तो आपका जो ये आंसर था ये 62 हो जाता। तो वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्व करने पे कुछ अगर आपने उल्टा ले लिया होगा तो 62 आ जाएगा, तो वो भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।